यदि आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली है। यहाँ पर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली वैकेंसी बीएससी के बेसिस पर निकली है, लेकिन अगर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री भी है तो भी आप बीएससी के बेसिस पर यहाँ पर फिर अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो वीडियो के अंदर इन सभी पॉइंट से रिलेटेड काफी डिटेल में हम बात करेंगे, ए टू जेड सब कुछ देखेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इस वैकेंसी का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। देखो ये जो वैकेंसी है थोड़ी ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने एग्जाम दिया डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले आपको प्री देना पड़ेगा, प्री क्वालिफाई होने के बाद भैया आपका मेन होगा, मेन के बाद फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, है ना। इन चारों स्टेप्स के बाद फाइनली सिलेक्शन होगा, जैसे आरएस वगैरह में यहाँ पर होता है ना। अब जो प्री एग्जाम होगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है ना। आपको यहाँ पर केवल इसको पास करना है। जैसे आप इसको क्वालिफाई करोगे आप मेन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो मेन एग्जाम होगा उसके अंदर एक्चुअली क्या होगा कि आपके यहाँ पर दो तरह के पेपर होंगे। दो तरह के कौन से? कंपलसरी प्लस ऑप्शनल। तो कंपलसरी फिक्स है, ऑप्शनल जो पेपर होंगे उनमें से दो पेपर आप चूज कर पाओगे। दो पेपर जो चूज करोगे उनमें से एक केमिस्ट्री आप चूज करना क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, और दूसरा पेपर आप जो भी चूज करना चाहो जूलॉजी बॉटनी वगैरह वो आप कर सकते हैं। अब सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री पेपर आप चूज करोगे, है ना, उसके अंदर में ये जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो बीएससी स्टैंडर्ड के आएंगे, और उसकी प्रिपरेशन आप एचगोड क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी का नहीं मिलेगा कंटेंट। तो आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको फर्स्ट ग्रेड का फ्री कोर्सेज मिल जाएगा, और फर्स्ट ग्रेड के जो फ्री कोर्स है उसका जो कंटेंट होगा वो बीएससी स्टैंडर्ड का ही होता है बेसिकली, है ना। एमएससी के बहुत कम टॉपिक रहते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में एमएससी के टॉपिक कम रहते हैं, बेसिकली इसमें ग्रेजुएशन लेवल ज़्यादा होता है ना। तो आप उस फ्री कोर्स से अपने प्रिपरेशन को लगभग कंप्लीट कर पाओगे। स्पेशली केमिस्ट्री की पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेन जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद में फाइनल इंटरव्यू होगा, लास्ट में जब आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बनेगी, वो मेन प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपके यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर आगे अपन बात कर लेते हैं। देखो जो आपका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में आप देख सकते हो 2 घंटे का पेपर होगा और 100 इसमें एमसीक्यूज होंगे, जिसमें आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे इस पार्ट से रिलेटेड होंगे, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना। और इसी तरह से जो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री वगैरह है उससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। इसके अंदर 20 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें 3 कंपलसरी पेपर होंगे। 3 कंपलसरी पेपर कौन कौन से होंगे? इसमें जनरल नॉलेज का होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का हिंदी का, इसका इंग्लिश का होगा, और 100 मार्क्स का किसका होगा? हिंदी का पेपर होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये जो 3 पेपर है ना इनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% है, मतलब कम से कम आपको इसमें 40% लाना है प्रत्येक पेपर के अंदर, और इनमें से एग्रीगेट जो नंबर होंगे ना वो 45% है मिनिमम। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 45% एग्रीगेट है ना। और प्रत्येक पेपर में देखोगे तो मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर आपको लाना है। और उसमें ये जो पेपर है यहाँ पर ऑप्शनल में 2 पेपर आप चूज कर सकते हो, जिसमें से एक केमिस्ट्री होगा और एक दूसरा पेपर आप चूज कर सकते हैं, जिसके लिस्ट के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं मेन वेबसाइट पर, है ना। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो ये है, लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पर है 10 जून, है ना। और पे लेवल 18 रहेगा, और 56,100 से 1,77,500 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और ऑनलाइन अप्लाई आपको करना पड़ेगा, ये डेट यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 8 है। किस कैटेगरी के अंदर कितने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 साल है, और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 42 साल है, और साथ के साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी है आप देख सकते हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। यहाँ पर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट रहेंगे हिमाचल के बाहर के, उनको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है
है ना। तो कुल मिलाकर जो रिजर्वेशन है बेसिकली वो किसके लिए रहेगा, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी साइंस होना चाहिए, मतलब बीएससी साइंस होना चाहिए और कम से कम एक सब्जेक्ट इनमें से कोई आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के बीएससी में केमिस्ट्री आपका चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जो मेन पेपर के अंदर दो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेने हैं ना, वो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको इनमें से ही चूज करने हैं। तो आप एक केमिस्ट्री ले सकते हो और बाकी एक दूसरा सब्जेक्ट आप जो भी चाहो यहाँ पर ले सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ से देख लेना एक बार, है ना। और बाद में जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में बेसिकली आपकी सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ये समझ लो, क्योंकि सब्जेक्ट का टेस्ट तो वो ले चुके हैं, है ना। तो बेसिकली जो यहाँ पर इंटरव्यू होगा उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करें फीस की, तो कैटेगरी वाइज देख लेना आप किस कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं। और साथ के साथ ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करो ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इस तरह के इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।